सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया। तो आंसर होगा फ्रांस। तो याद रखना ये वरुण एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच में। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। ये कब से कब तक हुआ? 16 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2023 तक। कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण है। और पूछेंगे कि कहां पे, तो आंसर होगा पश्चिमी समुद्री तट पर। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस चेन्नई, आईएनएस तेग, एक समुद्री गश्ती विमान है P-8I और एक MiG-29K लड़ाकू विमान ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, पहले हम फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस होती है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें कि फ्रांस के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक तो ये वरुण होगी, एक गरुड़ एक्सरसाइज करते हैं, वो वायु एक्सरसाइज है, एक शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं और एक डेजर्ट नाइट नाम से एक्सरसाइज भी हमने किया। अब देखो, मैं कहता हूं ना चीजों को लिंक कर करके याद करा करो, तो उससे क्या बेनिफिट होता है। अब जैसे कि ये आपने पढ़ा, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो आप देखोगे गरुड़ और शक्ति को अगर मिलाओगे तो बनता है गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में, और इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। एक उदार शक्ति नाम से एक्सरसाइज भी होती है, वो हम मलेशिया के साथ करते हैं। एक कोंकण शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी होती है, वो हम ब्रिटेन के साथ करते हैं। एक मित्र शक्ति नाम से एक्सरसाइज भी होती है, वो हम श्रीलंका के साथ करते हैं। और मित्र से याद आएगा मैत्री, मैत्री एक्सरसाइज हम थाईलैंड के साथ करते हैं। और शक्ति से याद आएगा ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति ये हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में, और पहला 1974 में हुआ था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा, वरुण से एक और करंट अफेयर्स का ही पॉइंट आप याद रख सकते हो। अभी प्रधानमंत्री जी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया था, आपको याद होगा, उस ड्रोन का नाम भी वरुण ही था। तो इस तरह से चीजों को इंटरलिंक करते हुए पढ़ोगे, कम समय में ज्यादा चीजों को याद रख पाओगे, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसा कि हम पढ़ते हैं। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा, 17 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। तो टॉप 5 स्टूडेंट में बात करेंगे तो टॉपर कौन है? ब्रजेश प्रजापति हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रजेश। फिर उसके बाद प्रशांत हैं, फिर है माधुरी और पल्लवी और अर्पित। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप में से कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बताऊंगा, क्विज आप जरूर लगाइए। क्विज में क्या बेनिफिट होता है, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये तो क्विज की फॉर्म में आपको मिलेंगे सही, इनका तो आप टेस्ट लगा ही पाओगे। और साथ में 5 क्वेश्चन पुराने करंट अफेयर्स के भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, ताकि उनका भी आपका साथ के साथ रिविजन होता चलेगा। क्योंकि डेली अगर इसी तरह से आप पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का भी रिवीजन करते चलोगे तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सारे करंट अफेयर्स का रिवीजन कर चुके होंगे। और अगर सेशन अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को सपोर्ट जरूर करना है, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया करो वीडियो के लिंक को, इतना तो कर ही सकते हो। अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो एक बार, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो। अभी हम बढ़ते आगे। और क्विज कहाँ पे मिलेगी? क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ये सब फ्री में अवेलेबल है, तो उसका फायदा उठाओ। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन। तो 2 बार के विश्व चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसेन ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, ये कहां से हैं? ये डेनमार्क से हैं। डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? जापान की अकाने यामागुची ने। तो ये याद रखना। बाकी अभी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन सिंगल का टाइटल वो भी विक्टर एक्सेलसेन ने ही जीता था, और उसमें उप विजेता रहे थे लक्ष्य सेन, और उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल अकाने यामागुची ने ही जीता था। और इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के नाम से जाना जाता है, उसमें मेन सिंगल का टाइटल लक्ष्य सेन ने जीता था। आप जानते हो, एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी थी? उन्नति हुड्डा बनी थी। सिल्वर जीता था, और ये चैंपियनशिप थाईलैंड में हुई थी। और पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, जो कि अभी नवंबर 2022 में टोक्यो जापान में हुई थी, उसमें मेन सिंगल का टाइटल प्रमोद भगत ने जीता था, और वुमेन सिंगल मनीषा रामदास ने।
अच्छा, बैडमिंटन से 2 कप जरूर याद रखना, एक तो होता है थॉमस कप, एक होता है उबेर कप। किसने जीता वो तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले तो यही प्रश्न बन जाएगा कि इनका संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, 2022 वाला, इसको भारत ने जीता, पहली बार जिंदगी में भारत ने जीता है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसको हराया? इंडोनेशिया को। वहीं महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप होता है, इसको साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। और बैडमिंटन की बात है तो पीवी सिंधु का नाम तो जरूर याद आएगा। अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का खिताब जीता था इन्होंने, और स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला भी बनी थी ये पीवी सिंधु। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। ध्यान रखना सारे पॉइंट्स, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप खिताब जीता? तो आंसर होगा बार्सिलोना। तो स्पेनिश सुपर कप, ये स्पेनिश फुटबॉल में एक सुपर कप टूर्नामेंट है, और अभी बार्सिलोना ने 14वीं बार अपना ये स्पेनिश सुपर कप टाइटल जीत लिया है। अभी किसे हराया? रियल मैड्रिड को। ये प्रतियोगिता हुई कहां पे थी? रियाद, सऊदी अरब में। अच्छा, सऊदी अरब से याद आएगा, सऊदी अरब का एक क्लब है अल नसार, नसार या नसर बोल दो। अभी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो इस क्लब में शामिल हो गए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। और फुटबॉल से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। जैसे कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, ये इसका 22वां संस्करण था। कहां पे हुआ? ये कतर में हुआ। और इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या था? लाइव था। और किसने जीता किसको हरा करके, ये भी याद रखना, अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा करके। उसके अलावा 3 पॉइंट और याद रखना कि इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला? लियोनल मेसी को। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? किलियन एम्बापे को। और गोल्डन ग्लोव अवार्ड मिला है अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। बाकी फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। और 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके और बन जाएंगे कि अगला वाला जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा 2026 में, वो कहां पे होगा? 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। और 2023 में फीफा महिला विश्व कप, ये कहां पे होगा? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, जिसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? तजूनी है, जो कि एक पेंगुइन है। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, 2022 के प्रश्न ये सारे। जैसे कि 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, इसको केरल ने जीता था पश्चिम बंगाल को हरा करके। 2022 में जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, ये भारत में हुआ था, याद रखना, इसको स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा करके। और फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये 2023 में होगा, पेरू में होगा। और डूरंड कप ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसको अभी बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता था मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। अगर आपसे पूछे कि 2022 का बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता, तो पुरुषों में तो जीता है करीम बेंजेमा ने, ये रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं। और महिलाओं में जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने, ये बार्सिलोना की है। और अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया था कल्याण चौबे को, अभी 2000। उसके अलावा अभी 2023 में AFC एशियन कप भी होगा। AFC मतलब हो गया एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ये कतर में होगा। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए सारे सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, राष्ट्र खादी उत्सव 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी राष्ट्र खादी उत्सव 2023 का आयोजन ये मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया, 13 से लेके 23 जनवरी 2023 तक। उद्देश्य क्या है? खादी को लोकप्रिय बनाना। तो राष्ट्र खादी उत्सव में क्या होता है? अलग अलग राज्यों के द्वारा उत्पादित खादी, ग्रामोद्योग, माटी कला और बांस कला की सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो पाती है। खादी से याद आएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC, स्थापना होती 1997 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष है मनोज कुमार, जबकि CEO बने थे अभी विनीत कुमार। आपको याद रखना है भारत का पहला खादी एक्सीलेंस सेंटर कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में MP, कैपिटल इसकी भोपाल है। और भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में मिलेगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। आपको याद है अभी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन ये इंदौर में हुआ था। और 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये इसका 5वां संस्करण है, ये मध्य प्रदेश में होगा। और इसका मैस्कॉट क्या है? शुभंकर आशा है।
अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना शुरू हुई है। याद रखना, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर आपका इंदौर ही है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई? उज्जैन में। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ पे बनेगा? इंदौर में। अभी भारत का छठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना था इंदौर, लेकिन याद रखना 1 लाख से ज्यादा आबादी में। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में बात करेंगे तो महाराष्ट्र का पंचगनी ये टॉप पर है। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जो लम्हेटा गांव है वहां पे। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ये सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका उद्देश्य बच्चों को उल्लास यानी कि जॉय और उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना। अब बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल इसकी अगरतला हो गई, मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और अभी आपको याद होगा, चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मतदान प्रतिशत को 90% से अधिक करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया था। और अभी संशोधित जैव गांव यानी कि बायो विलेज स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य आपका त्रिपुरा बना। खर्ची पूजा फेस्टिवल ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। और महावीर वीर विक्रम एयरपोर्ट ये आपको अगरतला में मिलेगा। और कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। याद रखना ये सब। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हैदराबाद के आखिरी निजाम का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। नवाब मीर बरकत अली खान। तो ये हैदराबाद के 8वें निजाम थे। नवाब मीर बरकत अली खान इनका नाम था, जिनका भी टर्की की कैपिटल इस्तांबुल में निधन हो गया। और इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाए, तो वहीं किया जाएगा। ये हैदराबाद के आखिरी और 8वें निजाम थे। हैदराबाद आप जानते हो मूसी नदी के किनारे स्थित है। भारत में इसको कब शामिल किया गया था? 1948 में। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। अच्छा, हैदराबाद से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि अभी फरवरी 2023 में फॉर्मूला ई रेस का आयोजन ये पहली बार भारत में हुआ कहाँ पे? हैदराबाद में। आपसे पूछे कि आयुष मंत्रालय ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पे रखी? हैदराबाद में। और हैदराबाद का एक स्टार्टअप है खेती, जिसे मिला है 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार। अभी दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पे लगाया गया? हैदराबाद में। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है 2021 के लिए। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। हैदराबाद में आपको स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी मिल जाएगी। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टैच्यू है। भारत का पहला रॉक संग्रहालय आपको हैदराबाद में मिल जाएगा और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी यहीं पे आपको मिलेगा। तो इसलिए हैदराबाद इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना इसे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मिस्र। तो भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास जिसका नाम है चक्रवात 1 इसका आयोजन किया। कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में। तो ये दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया गया। और अभी 2023 में आपको बताया G20 समिट जिसकी अध्यक्षता भारत के पास है, तो इसमें मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। और इससे पहले 2022 में कोप 27 का आयोजन ये इजिप्ट ने ही किया था। इजिप्ट की कैपिटल कायरो होती है, इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में हमारे चीफ गेस्ट कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। वैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य या आप कह सकते हो 9th नंबर का मेंबर ये इजिप्ट ही है। अभी 2022 में 8वीं युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन यानी कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस इसका आयोजन हुआ था इजिप्ट में। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? ये स्टैटिक प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। इजिप्ट को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना आप। बढ़ते आगे।
फिर बताइए, जनवरी 2023 में माघी मेला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो पंजाब के मुक्तसर साहिब में 14 जनवरी से माघी मेला का पर्व मनाया जा रहा है। तो ये माघी का दिन 40 मुक्ते या 40 मुक्त लोगों की वीरतापूर्ण लड़ाई का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की खोज में मुगल शाही सेना के द्वारा किए गए हमले का बचाव करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो माघी मेला ये पवित्र शहर श्री मुक्तसर साहिब में हर साल जनवरी में या नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। ये त्योहार मुगलों के खिलाफ लड़ाई में 40 सिख सैनिकों की शहादत का प्रतीक है। कहाँ पे? पंजाब में। आपको याद होगा अभी छेरा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? छत्तीसगढ़ में। और गान नगाई उत्सव ये मणिपुर में मनाया। अभी अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव ये गोवा में मनाया। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव ये केरल में मनाया। भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई गई? तो आंसर होगा तुलसीदास जूनियर। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव ये कब से और कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। कहां पे? मुंबई में। और इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म तुलसीदास जूनियर दिखाई जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 2022 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मृदुल तुलसीदास के द्वारा निर्देशित तुलसीदास जूनियर ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। वैसे बात यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी हो रही है। स्थापना होती है सन 2001 में। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं? चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एक नया मेंबर बन गया 9th नंबर का। कौन सा? ईरान। सेक्रेटरी जनरल है झांग मिंग। आपको याद होगा 2022 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये उज्बेकिस्तान के पास थी और अभी 2023 में भारत के पास है। कौन से नंबर की है? 23वें नंबर की है। वैसे 2023 में भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी ये बनी है वाराणसी। और आज आप देखना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, लास्ट का इंतजार कर रहे हो तो अब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। मैं भी आप लोगों के लिए जो काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगे। अब आपको बताया कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन करेंगे, फिर होमवर्क क्वेश्चन देख के एंड करते हैं सेशन को। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि अभी देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना? कोल्लम, केरल का ये। फिर पूछा अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। फिर पूछा राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। फिर पूछा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया, इसे किस बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था? कैनरा बैंक। फिर पूछा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? मार्ग पोर्टल। OECD के नए CEO कौन बनी? क्लेयर लोम्बार्डेली। और अभी जल्लीकट्टू महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर बताओ अभी विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो दावोस, स्विट्जरलैंड में। और अभी वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में पूछा था कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। बाकी क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया, PDF आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।